यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से हमें एक बार फिर से अवसर मिला है एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो हमारी सबकी आत्मिक उन्नति होती है। और प्रभु यही चाहते हैं कि हम आत्मिक उन्नति करें। इस संसार में रहते हुए हम जीवन में कभी भी निराश और हताश ना हों, बल्कि हर समय प्रभु में आनंदित और मगन रहते हुए अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसके इतने उपकार हैं। हम उन उपकारों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 36 पद से लेकर मैं 38 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप लेकर आया और उसने बड़े कष्ट उठाए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमें छुटकारा दिया। इसलिए हम हर एक पल प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि जो पाप जो गुनाह हमने किए थे वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। और वो इस संसार में जब आया तो वो गांव-गांव, नगर-नगर और आराधनालयों में राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। और बहुत से लोग प्रभु के पास आया करते थे प्रियो। जब वो सुसमाचार का प्रचार करते थे, लोगों को चंगाई देते थे। कोई अपनी बीमारी को लेकर आया है, कोई अपने दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को लेकर प्रभु के पास आता है। कोई प्रभु को छूना चाहता था, कोई प्रभु को देखना चाहता था, किसी को प्रभु के दर्शन की अभिलाषा थी। तो उस समय पर प्रभु के साथ भीड़ की भीड़ चला करती थी। वो अपने चेलों के साथ नगर नगर, गांव गांव जाकर सुसमाचार का प्रचार करते थे, अच्छी अच्छी बातों को बताया करते थे और लोग बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना करते थे। प्रियो, इतनी भीड़ हुआ करती थी कि एक दूसरे पर लोग गिरे पड़ते थे। प्रभु की दया आपके ऊपर है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। वचन ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जन समूह को देखा। जब वो गांव-गांव, नगर-नगर जाते थे तो बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया करते थे, तमाम उनकी निर्बलताओं को दूर किया करते थे। किसी एक जगह वो देखते हैं कि एक भारी जनसमूह, यानी बहुत बड़ी भीड़ वहां पर प्रभु ने देखी और जिसका कोई रखवाला नहीं था। यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा तो उस पर तरस आया। हम सभी लोग जानते हैं प्रियो कि जब जानवरों को जो लोग पालते हैं, जब जानवरों को पाला जाता है तो उनका एक रखवाला होता है जो उन्हें हरी चराइयों की तरफ लेकर जाता है। जब उन जानवरों को जिस खाने की, पीने की, किसी भी प्रकार की जब आवश्यकता होती है तो वो उनकी तरफ उनको लेकर जाता है। और एक चरवाहा अवश्य होता है और चरवाहे का अधिकार होता है उन जानवरों पर जो लोग पालते हैं। प्रियो, वो चरवाहा उनकी परवाह करता है। उसको पता होता है कि हमारे जो जानवर हैं, जो पशु हैं, इनको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। एक रखवाला उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु ने उस भीड़ को देखा, उनके ऊपर प्रभु को तरस आया। उनका कोई चरवाहा नहीं था,
वो एक भटकी हुई भेड़ के समान थे। उन्हें सही रास्ता बताने वाला कोई भी नहीं है। जब यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते थे तो प्रियो वो क्या बताया करते थे? जब चेले उनके साथ होते थे, भीड़ की भीड़ उनके साथ होती थी, वो परमेश्वर पिता की इच्छा को बताते थे कि प्रभु की इच्छा क्या है और लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति क्या भावनाएं हैं, वो कितना प्रेम से भरा हुआ है। वो तमाम तरह की बातें बताया करते थे। और जब इस भीड़ को देखते हैं, इस भीड़ के बारे में प्रभु ने कहा ये भटकी हुई भेड़ के समान है। जब भीड़ के ऊपर उन्हें तरस आया भटकी हुई भेड़ के समान देखकर, ये व्याकुल हैं ऐसा कहा, ये उदास हैं, इनके पास कोई नहीं है। प्रभु ने इस बात को कहा, इनके पास कोई नहीं है, ये भटके हुए हैं, ये व्याकुल हैं, ये उदास हैं, ये निराश हैं और इन्हें सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। इन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि सही मार्ग दिखाए, ऐसा एक चरवाहा चाहिए। आज संसार में प्रियो हम देखते हैं कि बहुत से लोग भटक रहे हैं, उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही है, उन्हें सही मार्ग नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके पास कोई रखवाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं, वो यीशु मसीह के नाम को नहीं पहचानते हैं। आज संसार में लोग गलत रास्तों को चुन रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वो चुनाव कर रहे हैं और जब वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव कर रहे हैं उसके बाद वो भटक कर गलत रास्तों को चुनकर अशांति की ओर जा रहे हैं। प्रभु ने उस समय पर अपने चेलों से कहा कि पके खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। प्रियो, आज जो लोग परेशानी में डूबे हैं, दुखों में डूबे हैं, चारों तरफ उन्हें अंधकार की शक्तियों ने घेर के रखा है, उनका जीवन इस पृथ्वी पर नाश हो रहा है, उन तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि पके हुए खेत जो भटके हैं उनको पके हुए खेत के समान बता रहे हैं। जो अंधकार में डूबे हुए हैं वो पके हुए खेत की नाई हैं, यानी पके हुए खेत की तरह हैं। और वो कह रहा है प्रभु कि स्वामी से विनती करो, कि पिता से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। प्रियो, ये मजदूर कौन है? ये मजदूर वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, प्रभु को उन्होंने अपने पास महसूस किया है, अपनी आत्मा में महसूस किया है। वो ये जानते हैं कि मैं जिस रास्ते पर चलूंगा प्रभु जी मेरे संग संग हैं। हमें और आपको ये बात बताई जा रही है, हमें और आपको जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, कि जो अंधकार में हैं उन्हें निकालकर ज्योति की ओर ले आओ। प्रियो, जो अंधकार में पड़े हैं उन्हें हमें निकालकर ज्योति की ओर लाना है। जो भटके हुए हैं उन्हें सही मार्ग पर लाना है। हम जो लोग हैं, जो मसीह के लोग हैं, जो प्रभु को जानते और पहचानते हैं, उन लोगों को प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु क्या चाहते हैं कि हम वो काम करें जो अंधकार में पड़े हैं उनको निकालकर ज्योति की तरफ लाएं, जो भटके हैं उनको सही दिशा दिखाएं, जिन्हें सच्चाई नहीं मालूम है उन्हें सच्चाई बताएं। यीशु के बारे में उन्हें बताने के लिए कह रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में उनको सुसमाचार बताओ,
सच्चाई बताओ कि सत्य क्या है। प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। प्रभु के बारे में उन्हें बताइए कि मार्ग क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है, हमें बताना है लोगों को प्रियो। खुद सही रास्ते पर चलना है और दूसरों को भी सही रास्ते पर लाना है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम प्रभु को नहीं पहचानते थे, तो हम भी भटकी हुई भेड़ के समान थे। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक दिया, अब हम प्रभु में आ गए हैं। तो प्रभु का वचन ये कह रहा है कि जो लोग प्रभु को जानते हैं वो मजदूर हैं। जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं वो मजदूर हैं। और चेलों से प्रभु ने कहा कि अपने स्वामी से विनती करो कि वो मजदूर भेज दें। पके खेत बहुत हैं, उन्हें काटने वाले मजदूर थोड़े हैं। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के हर एक वचन को बड़े ध्यानपूर्वक समझना है कि प्रभु का वचन हमसे वो क्या बात कर रहा है। प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं और हम विश्वासियों के द्वारा वो पृथ्वी पर रहते हुए उन तमाम लोगों को बचाना चाहते हैं जो भटक रहे हैं, जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि जब भीड़ को प्रभु ने देखा तो उस पर तरस आया कि उनका कोई रखवाला नहीं है, वो भटक रहे हैं, वो उदास हैं, वो व्याकुल हैं, वो बीमारी में पड़े हैं, वो दुखों में हैं, लाचार हैं। तो हमें ऐसे लोगों को बताना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक उन्नति दे और आत्मा में आप इस बात को महसूस करें कि आप और मैं प्रभु के वचन को जानते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं और प्रभु को हमने अपने जीवन में महसूस किया है। इसलिए हमें जो सेंतमित मिला है वो हम सेंतमित में दें। सो प्रियो, आज से, अभी से आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें कि हम खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। वचन के तमाम बातें हम दूसरों से शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जो भटके हुए हैं, जो व्याकुल हैं, जो परेशानी में हैं, जो दुखों में हैं, वो जो अंधकार की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सब ज्योति की ओर आएं, प्रभु की ओर आएं और ज्योति में चलें और परमेश्वर को अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय और तारीफ हो मेरे प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारे हर एक भाई, हर एक बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम सबको प्रभु जी आत्मा में ओ परमेश्वर बढ़ोतरी दे खुदावंद। हम पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद हालेलुया, हालेलुया जीवन में आगे बढ़ें प्रभु। और जो लोग भटके हैं परमेश्वर, खुदावंद उनको सही मार्ग बताएं प्रभु। यीशु के बारे में बताएं कि हमारा प्रभु महान और दयालु प्रभु है। वो बीमारियों से छुटकारा देता है, वो अंधकार से बाहर निकालता है, वो ज्योति की ओर लाता है। हमारा प्रभु दयालु है। ऐसा हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे सबकी प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आत्मिक उन्नति दे खुदावन, ताकि हम आत्मा में होकर नित्य प्रतिदिन प्रभु जी जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी, हमारे जितने भी भाई बहन किसी भी बीमारी, परेशानी, दुख या तकलीफ में हैं प्रभु जी हालेलुया, 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 आप अपने शिफा भरे हाथों से उनको चंगाई बख्शिए। किसी को किसी भी बात की कमी घटी है प्रभु जी, उसको
उसको अपनी मुट्ठियों से प्रभु जी हालेलुया हालेलुया उनके खत्ते भर दीजिए परमेश्वर, ताकि उनको कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। हे मेरे परम पवित्र सर्व सामर्थी परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। पूरे दिन के लिए सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।